भागवत जी कहाँ से शुरू होती हैं और गीता कहाँ पूरी होती हैं, सुनिएगा। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में, अर्जुन तू सब छोड़ और माम एकम शरणम व्रज। यहाँ गीता पूरी हो रही है, अब कुछ श्लोक और रह गए हैं। यहाँ भगवान ये बात कह के लगभग अपनी बात को अब पूरा कर रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ। देखिए गीता का सार यही है कि सब छोड़ करके, सब छोड़ के मतलब ये नहीं कि तुम दुकान मकान फैक्ट्री पत्नी पति सब छोड़ के आ जाओ ना, इसका अर्थ ये नहीं है। शास्त्रों को बहुत गंभीरता से समझना होता है मैया जी। शास्त्रों को ऐसे नहीं समझ सकते कि जो लिखा है वो आपने सुन लिया, जो लिखा है उसमें विचार करना पड़ता है, गुरुजनों से उसका अध्ययन करना पड़ता है, तब वो वास्तविक अर्थ समझ में आता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दे मेरी शरण में आ। सब मतलब क्या, लौकिक धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं। तू अपने कर्तव्यों को कर, कर्म कर, जैसे तू युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण गीता क्यों सुना रहे हैं, अर्जुन युद्ध करने से भाग रहे थे तो भगवान कह रहे हैं तू युद्ध कर। सुन अर्जुन, सुना रहा हूं, सुन, तू युद्ध कर। देखना मैं मेरी माँ पूरी गीता का निचोड़ आपको दे रहा हूं, कम शब्दों में समझ आ जाएगा। इतनी सी बात समझ लोगी ना तो संपूर्ण गीता सुनने का समझने का पुण्य मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू युद्ध कर, लेकिन तू युद्ध कर रहा, मैं युद्ध कर रहा हूं, ये अहंकार ना करना। तू युद्ध कर ये सोच के कि मैं तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूं, बाकी कर्मों का फल तो भगवान कृष्ण के हाथों में है। मैं युद्ध करूं, जीत और हार ईश्वर के हाथ में। मैं जीतूंगा या हारूंगा इस पर मैं विचार ना करूं, मैं मन लगा के अपने कर्म को करूं। और सुन, आखिरी में भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो एक काम कर, ये जो तू युद्ध करने का अहंकार लिए बैठा, मैं युद्ध कर रहा हूं या करूंगा ना, ये सोच ही मत कि मैं कुछ कर रहा हूं। तू हमेशा ये सोच कि मेरे द्वारा भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। ये सोच आ जाना ही, इस सोच को डेवलप करना ही सर्वधर्मान परित्यज्य की व्याख्या है। भगवान कहते हैं तू सब छोड़ और मेरी शरण में आ, अर्थात मैं कुछ कर रहा हूं ये सोच छोड़ दे। ये सोच छोड़ दे कि मैं कुछ कर रहा हूं और माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। मैया बात समझ में आ रही है ना? गीता बड़ी कठिन है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की। मैं कुछ हूं ये अहंकार मिट जाए, मैं कुछ भी नहीं हूं ये भाव आ जाए, तो यही है भगवान कहते हैं तू सब छोड़ और मेरी शरण में आ जा। यद मेरी शरणागति ग्रहण करेगा, मेरी शरण में आ जाएगा कि हे श्याम सुंदर मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, तब देख अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे समस्त पापों का नाश करके तुझे मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। ये भगवान कह रहे हैं गीता में। अब चलते हैं भागवत के प्रारंभ में। गीता पूरी हो गई ये कहकर कि तू मेरी शरण में आ जा, ये कह के भगवान ने पूरी कर दी। अब गीता शुरू होती है, अब भागवत शुरू होती है। भागवत कहां से शुरू होती है? धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। भागवत कहाँ से शुरू? धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो। भागवत
धर्म से प्रारंभ होती है। कौन सा धर्म? अब इसकी भी व्याख्या करूंगा तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्मः प्रोजित कई तवोत्र परमो जन्माद्यस्य यतः। मनुष्य का धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो। कितनी बढ़िया बात भागवत जी में है। भगवान के सिवा स्वप्न में भी किसी का चिंतन ना करना, यही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति और यही सबसे बड़ा धर्म है। वहां भगवान अर्जुन से कहते हैं मेरी शरण में आ जा। अब आ जा इतना तो वहां कह दिया, अब आप मेरी शरण में जब आएंगे तो मैं आगे भी तो कुछ बताऊंगा। अभी तो आप आए ही हैं ना मेरी शरण में, जब आएंगे तो उसके बाद कुछ बताएंगे। तो अब वो बताएंगे क्या? वो अर्जुन को नहीं बताया वहां, तो बस आजा चल बताएंगे कहाँ? बोले गीता पूरी होगी। ये उड़जेड़ा कब कहां से उलझा हुआ है? गीता जी अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 है। यो सब के लिए आंख में कुणक बना रहा। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, इसमें 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। अध्याय नंबर 18 और ये श्लोक नंबर 66। इसका है कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इन्होंने क्या अनुवाद किया कि संपूर्ण धर्मों की अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आजा। वर्ज माने आजा बता रहा है, लिखा है मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब इन्होंने व्रज का अर्थ आजा किया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। ये देखिएगा संस्कृत शब्दकोश, ये है संस्कृत शब्दकोश और संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे द्वारा ये संग्रह किया गया है और मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इसमें देखना 993 पृष्ठ पे ये वरद शब्द है। इसका अर्थ है जाना, चलना, प्रगति करना, यानी चले जाना, विदा होना आदि आदि। नीचे भी है वर्जनम, ये देखिएगा वर्जनम घूमना फिरना, यात्रा करना, विसर्जन, निर्वासन और देश निकाला, यानी जाना होता है ना कि आना होता है। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सी बुक दिखाते हैं जिन्होंने इसका अनुवाद किया है। ये दिखाते हैं आपको एक और कमाल कर रखा है। यह है श्रीमद् भगवत गीता, यथारूप
और इनके कौन, ये देखना, श्रीमद् गीतोपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप संपूर्ण एवं अखंड संस्करण, परिवर्धित एवं परिशोधित, किसके द्वारा अनुवाद किया गया है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, भगवान अमृत संघ, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई, यानी यहाँ से ये छपी है। अब इसमें और कमाल कर रखा है इन्होंने। अब देखिएगा 18वां अध्याय, और इसका 66वां श्लोक। ओहो, ये देखो, इन नजमा चौड़े में झूठ बोल रखी है। ये है अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। ये है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इसका अनुवाद आगे किया है, और अनुवाद से पहले उन्होंने मायने का अर्थ, शब्दों का अर्थ लिखा है। ये देखिएगा, सर्वधर्मान माने समस्त, सर्वधर्मान का अर्थ क्या किया है? समस्त प्रकार के धर्म, प्रीतिज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरण माने शरण में, वर्ज माने जाओ। ये अनुवाद ये ठीक लिखा है यहाँ पर, शब्द का अर्थ तो बिल्कुल ठीक कर दिया। वर्ज माने जाओ। अच्छा, नीचे देखो अनुवाद क्या करते हैं। भगवान ने अनेक प्रकार से, ये लिखा, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में वर्ज माने आओ। देख, किसी झूठ तुरंत बोल रखी है। या वर्ज माने मीनिंग तो ठीक लिख दिया, अर्थ वर्ज माने जाओ, और अनुवाद में लिख दिया मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से मुक्त उद्धार कर दूंगा, डरो मत।